दुनिया में पागलपंती कोई हद नहीं होती। अगर बात इंडिया की है ना, फिर तो उसका कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें देसी जुगाड़ और पागलपंती कुछ के भरी होती है, जिसकी कोई हद नहीं है। पागलपंती इनके शरीर में नहीं, इनके शरीर के नसों के रग में दौड़ती है। और इनकी पागलपंती भी इतनी ज्यादा होती है ना, अगर कोई पागल भी इनकी पागलपंती देख लेना, खुद को इंटेलिजेंट समझे। अरे कहना क्या चाहते हो? टोटल मिला के मतलब इतना है कि जितना तो हीरोपंती में टाका श्रो फेमस नहीं, उससे आता है इंडिया में इनकी पागलपंती में हो चुकी है। तो आओ यार भाई और भाइयों की बहने, तो चलते हैं इनकी पागलपंती की तरफ, जिसे देखने के बाद तुम मुंह से सुनना और कान से देखने लगोगे। जलजीरा पाउडर, पुदीना, काला नमक, जलजीरा पानी बन जा। अरे इसे छोटा मोटा गिलास नहीं मिला, जंजीरा पानी बनाने के लिए जो कुएं को गिलास समझ के पूरे कुएं के पानी को जंजीरा पानी बना दिया। मानते कुएं से पानी घर पर लाकर गिलास में जंजीरा पानी बनाने पर मेहनत लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरे कुएं के पानी को जंजीरा पानी बना दे। और ये लोग स्टोव की जगह चारों के चारों एक साथ इतना लंबा कुएं लेके बैठे हैं, कुएं लेके बैठे हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे पाइप मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जो जंजीरा पानी कुएं से डायरेक्ट इनके पेट में। एक तो साला मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जंजीरा पानी खुद के लिए बना रहे हैं, ये पूरे गांव वालों के लिए जो पूरे कुएं की वाट लगाने में तुले हुए हैं। भेल बनाएंगे, मुर्रा, टमाटर, प्याज, सॉस बन गया। यह अजब अजब धरती पे बोझ, जिनको अभी तक यही पता नहीं कि मकान बनाने की मशीन और कटोरे में अंतर क्या है। जिस मशीन में तो रेती सीमेंट और पानी डालना चाहिए, उस मशीन में तो टमाटर प्याज और टमाटो सॉस डालकर भेल बनाई जा रही है। और तुम मुझे इतना बता दो, कटोरे का आप क्या कर, उसका अचार बना के चाटे या उसमें रेती सीमेंट डाल के मकान बना दे? क्या बोला तूने? चलो इसको रखते साइड में, तुम लोग मुझे ये बताओ, साइकिल हमारा काम क्या थी? साइकिल का असली काम क्या है? पैदल चलने से रोकने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ये मोटापा कम करने के लिए। साइकिल इन फालतू का मंगल थोड़ी बनी है ना, नको बिल्कुल नहीं। साइकिल का असली काम पता है क्या है? लस्सी बनाने का। लस्सी बनाएंगे, गुड़ कुछ लाजा पैदल घोल दे, पाइप। क्यों देखकर शौक लगा? मुझे क्या घंटा याद था, मुझे खुद को अभी पता चला। साइकिल तो लस्सी बनाने में काम आती है। मैं तो चूता था जो मैंने 7-8 साल साइकिल चलाने में वेस्ट कर दी। अगर मुझे पता होता ना साइकिल लस्सी बनाने में काम आती है, तो अंबानी के घर के पास वाला ठेला मेरा ही होता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और मुझे लगता था साइकिल के पेंडल का काम टायर को घुमा कर साइकिल को आगे बढ़ाने का होता है, लेकिन ना, मुझे तो आज पता चला इसका काम तो लस्सी मिक्स करने के लिए होता है। पैदल घोल दे। जिस हैंडल से साइकिल की पूरी दिशा बदलती है, उस हैंडल से इन्होंने पूरा भविष्य बदल दिया। पाइप। साइकिल के हैंडल को स्ट्रो बना लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बनाना शेक बनाऊंगा गर्लफ्रेंड के लिए। दूध, शक्कर सब मिक्स हो जा। हाँ। ये लो बनाना शेक पियो। मैं कौन पकड़ के लेके ऐसे जितना पागल बनते तो खुद पागल भी नहीं करता, उससे आया तो ये कर रहा है। बनाना शेक बना रहा है, वो भी नाली में। चूते के पास बनाना शेक पिलाने के लिए गर्लफ्रेंड है, लेकिन छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर नहीं जो सीधा नाली में बनाना शेक बना दिया। बहुत तेज हो रहा है। और इसकी गर्लफ्रेंड बनाना शेक पी भी तो किसमें रही? जूते में। और कुछ नहीं मिला क्या? साला मैं सोच के पागल हो रहा हूँ, आखिर स्वाद आएगा किसका? बनाना शेक का या जूते में चिपका पसीनों का, या फिर सुबह सुबह लोगों के पिछवाड़े में से निकले काजू बादाम का? रुको जरा। और मैं पहले ही बता दूं, ये दुनिया की सबसे बड़े पागल है, प्लस गरीब भी। के पास बनाना शेक पिलाने के लिए गर्लफ्रेंड है, लेकिन खाना खाने के लिए चम्मच, सब्जी काटने के लिए चाकू, कुछ रखने के लिए कटोरा, और तो और रोटी बेलने के लिए बेलन भी नहीं है। इन चारों चीजों को छोड़ के इनके पास सब कुछ मिलेगा। चलो आओ हम तुम्हें डेमो दिखाते हैं। आइसक्रीम भाई, लेकिन चम्मच नहीं है। रुक भाई, ये लो चम्मच। भाई के पास चम्मच के साथ साथ दिमाग भी नहीं है। इतना बड़ा घर है भाई पास में, रसोई में न जाकर चम्मच किसी का खाली बॉडी उठा लाया। और साला मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा बोर्ड इसको आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके आए, ये डायनासोर के दांत साफ करने के लिए। कटहल किसमें काटे? कट गया। देखा, यह बिना चाकू से सब्जी काटने का तरीका। अगर किसी का घर पे सब्जी काटने के लिए चाकू नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घर की छतों पे चद्दर निकाल के उससे सब्जी काटो। भगवान इतना दिमाग देता कहाँ से इनको? और वो तो शुक्र है ये वीडियो आपने देखी, आपकी वाइफ ने नहीं, वरना तुम्हारे सर के बाल के साथ साथ घर की चद्दर भी उड़ा देती। हाँ, लेकिन बेलन। जो लोग एक ही की रोटी के लिए बेलन इस्तेमाल करते हैं वो तो चूतियां हैं। असली बेलन तो ये है जो पानी भरे रखने के साथ पूरे परिवार की रोटी एक साथ ही बना देता है। और अगर तुम लोगों को ये बेलन पसंद नहीं आता, चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारे पास एक और बेलन है, वो भी देख लो। रोटी बेलूंगा। बेला 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 जा।
बेला बेला। क्यों पसंद आया बेलन? इस बेलन का नाम है फावड़ा बेलन, जो रोटी बेलने के साथ साथ रोटी की नावे नहीं कर देता है। और साला रोटी बना भी तो किस पे रहा है? भैंस पे। इसे देख के मुझे पुरानी कहावत याद है, अक्कल बड़ी की भैंस बड़ी। आज पता चला भैंस बड़ी है, तभी तो ये भैंस पे रोटी बना रहा है। अब ये रोटी इतनी ज्यादा हेल्दी बन चुकी है कि तुम्हारे पेट में विटामिन के साथ साथ भैंस के बाल भी घूमेंगे। शायद मुझे लगता है तुम लोगों को ये तरीका भी पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, हमारे पास तीसरा और लास्ट ऑप्शन है रोटी बेलने का, तो ये भी देख लो। रोटी बेलूंगा, लेकिन किसमें? बेलन नहीं है, नांग सांप। हाँ, अब इससे बेलूंगा रोटी। बेला जा बेला जा। हाँ, बेला आ गया। क्यों? ये तो पसंद आया होगा। इस बेलन का नाम है सपेरा बेलन। इस रोटी से बेलने और खाने के बाद तुम्हारे शरीर में विटामिन और बाल की कमी नहीं, तुम्हारे स्वर्ग जाने की कमी रहेगी बस। और इस चूते का समझा, इसके हाथ में जो जानवर है ना, वो एरा गेरा नत्थु गेरा नहीं है। अरे सांप है वो, सांप उसकी एक पप्पी स्वर के छप्पे याद दिला देगी। तू तो गया बेटे। थोड़ा अगर सोचो ये रोटी बनाते ऐसा है तो रोटी सेकते कैसे होगे? पराठा पर किसमें सेकूं? वे साला खा भी तो इस राजे से, इसने बचपन से अभी तक रोटी का एक नहीं वाला मुंह में न रखा हो। और ये रोटी है, ये पत्थर ऐसी रोटी तो कैदी को जेल में मिलती, जैसी तो ये चबा रहा है। चाकू चाकू नहीं है। हाँ। Oh my god. अरे यार, चाकू और छुरी से केक काटते हुए तो बहुत देखे, लेकिन खटिया से केक काटते हुए पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये भाई चाकू और दिमाग को छोड़कर सबको इस्तेमाल कर लेगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब क्या करे भैया, क्या बताए, हमने तो कब की छोड़ दी। अब बैठे बैठे बोर सोचा क्या करे, थोड़ा वर्कआउट ही कर लेते। ये यूज नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम खुद ही यूज हो जाते हैं। तुम लोग सच सच बताना, तुमने अपनी लाइफ में कभी खटिया से केक काटते हुए देखा है? नहीं देखा ना? उस दिन इसके बाप को मेडिकल दिखता है ना, तो आज हमें खटिया से केक काटते थे, बहुत दूर की बात है, आज हमें ये भी नहीं दिखता। अगर सोचो अभी तो ये इसकी जगह इसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ होते तो बिना चाकू के केक कैसे काटती? हाँ, चाकू नहीं है। काट जा केक काट। देखा, जैसा बंदा वैसी बंदी। वो तो खटे उठा के लाया था, ये तो केक काटने के लिए अपने देर में से ड्रेसिंग कांच उठा लाई। ये चाकू का चाकू, चम्मच का चम्मच है। अगर मुंह पे केक लग गया तो देखने के लिए कांच भी है। मैगी। ये है मैगी खाने का अनोखा तरीका। शायद इनकी चम्मच से पिछले जन्म की दुश्मनी हुई होगी। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैगी खाने के लिए जेसीबी को बुलाया जाए। भगवान ने तुम्हें 2-2 हाथ दिए, 10-10 उंगलियां दी है, वो भी कम पड़ गई। यही नहीं, और सारे के सारे खा भी तो ऐसे रहे जैसे जिंदगी में इन्होंने कभी मैगी ना देखी हो। और चले तो बाहर थे, इनके पास मैगी खाने के लिए चम्मच नहीं थी तो जेसीबी को बुला लिया। अगर ये हरकतें मैगी खाने के लिए घर में करती तो क्या होता? मैगी ब्रो। अबे चूते, खा भी तो किससे रहा है? ट्रिमर से। इससे बड़ा तो वो जेसीबी अच्छी थी। इस ट्रिमर से तो लोग पता नहीं कहाँ के बाल काटते हैं, ऊपर नीचू ऊपर नीचू। हरामी हो बेटा। तो ये मैगी इस तरह खा रहा था, इसकी बीवी या वाइफ होती तो किस तरह खाती? वाह मैगी। वाह, इसकी बीवी तो इससे भी तेज निकली। प्रेस की टी को चम्मच बना दिया और प्रेस को प्लेट। और इसने प्रेस को इसलिए चुना क्योंकि मैगी खाते खाते मैगी ठंडी हो गई, तो प्रेस को ऑन कर तो मैगी गर्म हो जाएगी। वाह, दिमाग तो तेज है तुम्हारा। और वो तो शुक्र भगवान का, इंडिया में बिना लाइसेंस के बंदूक नहीं देते, वरना 6 की 6 गोला तुम्हारा खुद फिट कर देता। रुको जरा। चलो छोड़ो, आपको क्या लगता है डस्टबिन आखिर किस लिए होता है? कचरा फेंकने के लिए, सामान रखने के लिए ना। डस्टबिन होता है जूस लस्सी बनाने के लिए। लस्सी, नींबू पानी, जलजीरा पानी, रसना बनाएंगे। किसमें घोले? पलंग। लस्सी, नींबू पानी, जलजीरा पानी, रसना बनाएंगे। तुम लोग जूस बनाने के लिए छत पे पड़ी हुई टंकी ले लेते, भगोना, टब, बाल्टी जो मर जाए वो ले लेते। तुमने डस्टबिन नहीं के लिए, इसमें तो जूस पीना तो बहुत दूर की बात है, इसमें थूकने का मन न करे। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। हाँ मानते, तुम्हारे पागलपंती नेक्स्ट लेवल है। तुम चम्मच की जगह सीधा खाटे उठा लाए। चलो वो तो ठीक है, कम से कम इसे तो छाटी में पटकाते। जूस बनाने चक्कर में कैसे क्यों झूला झूला रहे हो? बेचारा वो भी सोच रहा होगा मैं सोया तो खाट पे था, ये राशन की गोद में कैसे झूला झूल रहा हूँ। और सोचो डस्टबिन जैसे काम नहीं आया तो कूलर के जैसे कहाँ काम आएगा? नहीं समझे? रुको जरा। चाय बन गया। देखो, मैं इसके बारे में एक शब्द भी बोलूंगा। ये कूलर में बना है, डस्टबिन कुएं या किसी में भी बना है, आखिर बना तो चाह ही रहे ना। और अगर चाहो कुछ उल्टा सीधा बोला तुम लोग चुप थोड़ी बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। तुम्हारे बदले के यहाँ कमेंट में पता नहीं क्या क्या बोल देगी, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। बस
हवा निकल गई। बस लास्ट एक ही बात बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गिली गिली अक्का।